बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अदालती और सियासी महाज के ऊपर सबसे क्रूशल और सबसे इंटरेस्टिंग वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। 4 अक्टूबर की कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक की, उसका ड्रॉप सीन हो चुका है और अब बज़ाहिर 63 की जजमेंट भी आ जाने के बाद कोई मुश्किल नज़र नहीं आती कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ले। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें किसको क्या मसला है और क्या एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वकला की तहरीक इसका रास्ता रोक सकती है। एक बात मैं आपको एट द आउटसेट बता दूं कि अभी तक मेरी असेसमेंट ये है कि जो वकला को जब हम सुनते हैं उनका मसला 26वीं आईनी तरमीम से नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो एग्री करते हुए नज़र आते हैं। उनका मसला है कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक हो गया है मामला, 65 से 68 साल करने का हो गया है मामला, आईनी अदालत बनाकर उसमें जो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा हैं उनको ले जाने का मामला है। ये शायद वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बन रहा है वकला के दरमियान, और अगर कोई रास्ता रुकने का इम्कान हो सकता है और ख़ास तौर पर काजी फाइज़ ईसा साहब का रास्ता रुकने का इम्कान हो सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉयर्स मूवमेंट है जिसमें साबिक जज जो हैं वो भी शामिल हों, मौजूदा जो वकला रहनुमा है वो भी शामिल हों और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आपको लीगल फ्रेटर्निटी इस पर खड़ी हुई नज़र आए। लेकिन साथ में आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी बड़े स्ट्रॉन्गली डिवाइड करते हुए नज़र आते हैं वकला को। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हुआ और वहाँ की तकारीर आपने देखी होंगी, बहुत वायरल भी हुई हैं। साकिब बशीर साहब से पूछेंगे कि अब तक इस तमाम मंजरनामे में वकला क्या कर रहे हैं और पोटेंशली जब आप देख रहे हैं उनकी तकारीर और उनके जो मुसव्वदे या उनके जो कम्युनिके सामने आ रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार में भी और फिर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहाँ पर भी। साकिब बशीर साहब, एक तो जो हुकूमत है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो तैयारी कर रहा है कि दोबारा एक अटैम्प्ट ली जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि 25 अक्टूबर से पहले जो है वो ये हमने करना है, क्योंकि हमें ये खदशा है कि शायद 25 अक्टूबर के बाद हमें ये नहीं करने दिया जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर अंदाज में बताया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत जो है वो एक अटैम्प्ट और लेगी। अब वो कैसे लेगी, वो अब 2 किस्म की आरा जो है वो पाई जाती हैं। एक तो राय ये है कि जिन पे मौलाना के साथ कंसेंसस हो चुका है या हो गया है उन तरमीम को लाएं और बाकी जो है पेंडिंग कर दें। ये एक राय है कि 25 अक्टूबर से पहले ये कर लिया जाए और वो आईनी अदालत। लेकिन दूसरी जानिब जो वकील हैं वो आहिस्ता 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 मुतहरिक हो रहे हैं। अगरचे जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले 2 साल से जो वकीलों की जो सियासत है, ख़ास तौर पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन पर एक जो है वो उन्होंने उन हावी भी हैं और उनको साथ मिलाया हुआ है और वो मिले हुए हैं, हमें नज़र आ रहे थे। अभी भी रिसेंटली इस किस्म की ही सिचुएशन बनी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये पेनिट्रेशन हो रही है वकला में कि ये तो पूरा एक सिस्टम ही ख़त्म किया जा रहा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट को कोई सेशन कोर्ट बनाने जा रहे हैं और ये कोई आईनी अदालत होगी और आईनी अदालत में ये खुद ही जज लगाएंगे। और आगे बिलावल साहब ने कहा है जी सूबाई आईनी अदालतें भी लगाएं, मतलब ये है कि एक जाला लग जाएगा उधर सिंध में जनाब जो आईनी अदालत होगी और इधर सुबह पंजाब में मरियम या नून लीग अपना एक लगा लेगी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले अपने अपने लगा लेंगे, मरकज़ की हुकूमत अपना लगा लेगी। तो कहाँ गई वो अदलिया, कहाँ गई अदलिया की आज़ादी? ये सारा जो है वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। मतलब इसमें अब वकला की तहरीक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें यूनाइट हो रहे हैं दोबारा से वकील, और वो वकला भी जो आज़म नज़ीर तारड़ के ग्रुप में से हैं। आज जो इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने एक जो 7 अक्टूबर को कल जो है वो किया, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया उन्होंने। उस कन्वेंशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो बड़ी सख्त लैंग्वेज थी और गवर्नमेंट को बार बार अल्टीमेटम दिया गया और बड़े वाज़े अंदाज में क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि जो जुडिशल पैकेज है हम उनको मुस्तरद करते हैं और ख़ास तौर पर आईनी अदालत, जो बात आपने की कि कंसेंसस किस पे हो रहा है, आईनी अदालत पे, उन्होंने कहा हम ख़ास तौर पर आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं।
अली अहमद कुर्द और दूसरे जो सीनियर वकला हैं, मुनीर मलिक और जो साबका जो थी वकला तहरीक, उसके बड़े एक्टिव जो है वो फ्रंट पे मौजूद वकला, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। आज बल्कि मैंने सुना कि वकला की क़यादत ने ये ऐलान किया कि हमारी लाशों से गुजर के आपको जो है आईनी अदालत जो है वो बनानी पड़ेगी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 2 चीफ जस्टिस है ना, ये नहीं होगा। आपने अगर करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा लें, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए 5 जजेस का, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सिर्फ वो सुने, बाकी सारे जजेस बाकी केसेस को सुने। ये नहीं हो सकता कि आप एक मनपसंद का अपना एक सियासी जज लगाएं, बल्कि इसको सियासी अदालत कहा गया, सियासी जज कहा गया और नाम निहाद अदालत कहा गया। तो जो लैंग्वेज थी वो बड़ी सख्त थी और ख़ास तौर पर पर्सन स्पेसिफिक पे भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा ये क्या तरीकाकार है कि आप पर्सन स्पेसिफिक कर रहे हैं, जिससे एक तासुर मिला था कि जो पिछला ड्राफ्ट सामने आया था कि 68 जो है वो एज की जा रही है रिटायरमेंट एज जो चीफ जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। तो ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट थी और पता नहीं अब होगी या नहीं होगी, लेकिन उससे ये तासुर मिला कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को हुकूमत शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो लगाना चाह रही है या लगा सकती है मुतवक्को तौर पर, जो एक तासुर उभरा। तो उस तासुर को भी उन्होंने रद्द किया। उन्होंने कहा पर्सन स्पेसिफिक तो किसी सूरत जो है वो हम नहीं होने देंगे। मतलब ये है कि एक पूरा जो है बहरान जन्म ले रहा है और जो वकला हैं उसमें कूदने को बिल्कुल तैयार हैं। आप इससे कबल लाहौर में एक बड़ा कन्वेंशन हुआ वकला का, पेशावर में बड़ा कन्वेंशन हुआ, अब इस्लामाबाद में बड़ा कन्वेंशन हुआ और इसमें जो इनके टॉप की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसमें नहीं है अभी तक। वो जो है वो हुकूमत के साथ मामलात कर रहे हैं, जो भी उनका है। ये वो पहलू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था आपसे। मुझे ये बताएं कि जब हम ज़ाहिर है कि तमाम किस्म के वकला तंजीमें, उनके नुमाइंदे उनसे बात करते हैं, उनसे इंगेज करते हैं, तो वो ये तासुर बड़े भरपूर तरीके से और बड़ी हद तक दुरुस्त भी नज़र आता है। वो ये कहते हैं कि देखें, जो वकला इकट्ठे हो रहे हैं वो वकला ILF के, वो है इंसाफ लॉयर्स फोरम, वो वकला है जो तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके केसेस सुनते हैं, या उनकी जो लॉयर्स विंग है उसके मेंबर्स हैं। तो ये कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन वकला की नहीं है, ये इसके ऊपर एक सियासी जमात की छाप है। तो ये लीगल फ्रेटर्निटी का मसला ना समझा जाए, क्योंकि देखें हम भी तो खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल के जिस तरह आपने भी मेंशन किया लोग उधर खड़े हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक सियासी तौर पर कायल नहीं कर पाई जो तमाम ब्रॉड रेंज ऑफ वकला है जिनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, कि वो इसको अपना एक मसला समझे? ये मामला आप कैसे देखें? इस मसले को जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है, इस मसले को ख़ास तौर पर एड्रेस किया गया है। और मज़े की बात ये है, आज जो वकला कन्वेंशन था उसमें पूरा पिंडाल भरा हुआ था, एक बहुत बड़ा पिंडाल था, और उसमें मुल्क भर सी की रिप्रेजेंटेशन थी। मतलब आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, लाहौर, मुख्तलिफ़ जगहों की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो उसमें मौजूद थी। और उसमें ये शिकवा किया गया, मतलब ये सारी रिप्रेजेंटेशन थी, तकारीर मैंने आपको बता दी, लैंग्वेज बता दी, 2 बातें की गई। एक, शिकवा किया गया कि PTI के वकला तो आए नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा, हामिद खान साहब इंक्लूडिंग हामिद खान, उन्होंने बड़ा वाज़े ऐलान किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उस स्टेज पर पीपल्स पार्टी के वकील भी मौजूद थे, उस स्टेज पर मुस्लिम लीग नून के जो रहे हैं पहले वो वकील भी मौजूद थे, उस स्टेज पर हामिद खान भी मौजूद थे, बल्कि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के जो सदर हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद बार के सदर हैं, उन्होंने तकरीर भी की। तो उन्होंने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि हम वकील हैं। सब ने कहा हम वकील हैं। ये काला कोट, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने नून लीग की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने वाज़े ये पैगाम दिया कि इस वकला की, इस मूवमेंट का, इस वकला कन्वेंशन का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। हम इंडिपेंडेंट अपना लाया अमल बनाएंगे, इंडिपेंडेंट चलाएंगे, और हमारा पर्पज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को इक़्तिदार से हटाना ना लेके आना है।
हमारा पर जो मकसद है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है हमने उसको यकीनी बनाना है, हमने सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करनी है, हमने आईनी अदालत नहीं बनने देनी। तो ये जो आपने सवाल उठाया बहुत जेन्युइन ये क्वेश्चन है, सवाल है जिसको आज खास तौर पर एड्रेस किया गया और उसमें पीटीआई के वकला की वो रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और लाहौर में भी जो हुआ, पेशावर में हुआ, और जो मुनीर मलिक हैं, अली अहमद कुर्द हैं, ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन हैं, इस्लामाबाद की एक बैरिस्टर कम्युनिटी है पूरी, इस्लामाबाद के जो ये वकील हैं सारे मुख्तलिफ बार्स के सदर हैं, इनका पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये पीटीआई के नहीं है। मतलब इसमें इक्का दुक्का कोई लोग होंगे, लेकिन ये सारे इंडिपेंडेंट, इनकी अपनी पहचान है, बार की अपनी एक सियासत है, अपनी पॉलिटिक्स है, वो उसको लेकर चल रहे हैं, इसका उसके साथ ताल्लुक ही नहीं उस सिनेरियो के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जब लास्ट वीडियो कर रहे थे उसमें भी एक मामला डिस्कस हुआ और आपने दिन काउंट किए कि लगभग 10-11 वर्किंग डेज अब बचते हैं 25 अक्टूबर में, क्योंकि 2 वीकेंड्स आ जाएंगे और सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया 14, 15, 16 अक्टूबर। तो ये तकरीबन कुल मिलाकर 4 और 3 7 दिन बनते हैं, 7 दिन माइनस हो जाते हैं, तो उस सूरत में कोई 10-11 दिन अब बाकी बचते हैं। तो इन 10-11 दिन में वकला का कोई लायामल सामने आया, उन्होंने करना क्या है, और जो या सिर्फ तमाम तर नसार जो है वो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ के एहतजाज के ऊपर है इनका? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत ने कोई अटैम्प्ट ली तो वकील जो है वो बाहर निकल आएंगे। आज उन्होंने 2 बातें की, एक ये भी कहा कि हमारी लाशों से गुजर कर आपको आईनी अदालत बनाना पड़ेगी और हम किसी सूरत ये सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट नहीं बनाने देंगे, उसको जो है वो पावरलेस नहीं करने देंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे कन्वेंशंस हैं ये जारी रहेंगे और ये इसकी कॉल हम रेड जोन में भी दे सकते हैं कि रेड जोन में एक कन्वेंशन होगा। तो आप ये तसव्वुर करें कि जिस दिन, और उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज जो एहतजाज करती हैं वो उनका सेपरेट है, जिस दिन इस काले कोर्ट वालों ने एहतजाज का ऐलान किया वो फिर एहतजाज भी होगा और भरपूर एहतजाज होगा और हम भरपूर तरीके से जो है वो इसकी मुज़ाहमत करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। बल्कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 63A के जो फैसले है उसको हामिद खान साहब जो है वो बड़ा पुरजोर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो पूरा एक टेन्योर गुजारा उसको उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने ये तस्लीम किया कि उन्होंने जो हामिद खान कहते हैं कि उनसे गलती हुई, जो उन्होंने माजी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके साथ वो खड़े रहे जब उन पे मुश्किल वक्त था, और वो कहते हैं कि वो ये समझ रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस जो है वो एक इंडिपेंडेंट आवाज़ होगी, और उन्होंने कहा कि उनके सोच समझ के बरक्स वो चीज़ें निकली हैं। तो अब जो है वो उनको अफसोस हो रहा है कि ये सारा कुछ जो है वो उन्होंने किया है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और इसमें वकला जो है वो आपको इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़िम्नन ज़रूर बता दूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात उठाकर इमरान खान ने वकला के सुपुर्द की, और उसके पीछे गालिबन शायद थॉट प्रोसेस ये था कि वकील जो है इनको उस तरीके से शायद गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता, अगर इनके मामलात अदालतों में जाते हैं तो इनको क्विकली रिलीफ भी मिल जाता है सियासतदानों के बनिस्बत, और इनको अदालत में कहीं ना कहीं जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर का सामना भी होता है। और फिर जो अदालती मंजरनामा है वो जिस तरीके से सियासी मंजरनामे से जुड़ा हुआ है, तो अगर वकला इस जमात का हरावल दस्ता होंगे तो फिर शायद बहुत सारी आसानियाँ होंगी। लेकिन कुल मिलाकर टू कट द स्टोरी शॉर्ट मामला ये है कि जो वकला ने, जो तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो वो वकला कितने थे वो सबको मालूम है। अगरचे ये एक नई चीज़ थी जो हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से नारे लगे और सब कुछ हुआ, लेकिन वो बड़ी तादाद में वकला को मोबलाइज़ करने में तहरीक इंसाफ के अपने जो वकला हैं, वकला रहनुमा हैं, जिनके पार्टी सुपुर्द की गई है, चेयरमैन से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं वो वकला हैं, जो पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के वो वकला हैं, जो सेनेटर बनाए गए हैं बशमूल हामिद खान वो वकील हैं। तो ये सारे के सारे जो वकला हैं वो मिलकर, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि वो वेव क्रिएट नहीं कर पाए और उनकी बज़ाहिर ये एक बड़ी नाकामी नज़र आती है कि ये स्ट्रेटजी जो है उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुई और जो वकला हैं वो चीज़ नहीं कर सके तहरीक इंसाफ के लिए
जिस बुनियाद पे गालिबन उनको जो है पार्टी का तमाम इंतज़ाम व इंसराम और बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे। अब को 10-11 दिन की गेम बाकी है, वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, वरना तो कुल मिलाकर ज़ाहिर है कि तकरीबन 12 और 5 17 दिन जो है अदरवाइज़ बनते हैं। 7 छुट्टियाँ माइनस कर लें, मिनहा कर लें तो फिर 10 दिन बनते हैं। तो इन 10 दिन में पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा क्या करवटें लेता है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।